दुलारचंद हत्या के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह की बीते रात गिरफ्तारी हो गई। संभवतः थोड़ी देर में उनको न्यायालय के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। हम पहुंचे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में बने उनके प्रधान कार्यालय में, जानने की कोशिश करेंगे कि घटना जो हुई उसके बाद गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जो है हालात क्या हैं। यही वो प्रधान कार्यालय है जिसमें अनंत सिंह जो है अपने चुनावी कार्यक्रम को किया करते थे। उनके तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि सुबह का वक्त है और जो है अब जो है बाजार में अब थोड़ी देर के बाद लोग निकलेंगे और हम इन सब चीज़ों को जानने के लिए पहुंचे हैं कि अब चुनावी कार्यक्रम कैसे चलेगा, कि कौन लोग हैं जो उनके कैंपेनिंग को संभालेंगे। हो सकता है नीलम देवी भी आज से जो है चुनाव कमान को थामे। हालांकि अनंत सिंह के चुनाव को जो है उनके कार्यकर्ता लड़ते हैं, ऐसा अनंत सिंह कहा करते हैं, कार्यकर्ता का कहना है। अब हम परखेंगे कि इस बार भी क्या अनंत सिंह जेल में रहने के बाद वही परचम लहराएंगे या उत्साह में कमी होगी, क्या हालात रहेगा, अब कैसे चुनाव होगा। चुनाव तो हम लोग जीत चुके हैं, हमारे कोई जोर में नहीं है। अनंत सिंह जेल चले गए, जेल से कार्यकर्ता सब दिन चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ेंगे, बात खत्म है, हम लोग जीत चुके हैं। अच्छा, ये इस गिरफ्तारी से लोगों पर क्या असर पड़ेगा। कोई यार हमको सहमति, यार हम सबको सहानुभूति हो जाएगी। जातीय गोलबंदी भी कुछ हो सकती है। कुछ नहीं, यहाँ सब जात है। देखिए मुस्लिम है, देखिए ये अदर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, सारा चीज हमारे साथ है। कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं है। हम और लोग हैं उनके साथ। अभी सुबह हुआ है और लोग निकलना शुरू हुए। क्या हाल रहेगा मोकामा विधानसभा चुनाव का। अनंत सिंह जेल चले गए। ये देखिए अनंत सिंह हमारे एक नंबर पे हैं और वो सब दिन एक नंबर पे थे, आगे भी एक नंबर पर रहेंगे। चुनाव कैसे होगा, कैंपेनिंग कैसे होगा, लोगों को कैसे समझाएंगे। चुनाव हमारे नेताजी नहीं लड़ते हैं, वो चुनाव जनता को लड़वाते हैं और जनता में उनका इतना स्नेह है, इतना प्यार है कि जनता उनको हर बार विजयी का तिलक हर बार करते आई है। और इस बार भी हम लोग ये विजयी जरूर होंगे। छोटे सरकार हम लोग के यहाँ के हर जनता के दिल में बसते हैं। आज से वो नहीं है तो इसका असर जो है मोकामा की जनता को कैसे समझाएंगे। लोग, विरोधी का कहना है, विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि अनंत सिंह जीत जाते हैं लेकिन जेल में ही रहते हैं, विकास कार्य रुकता है। अब कैसे इसको लाइन अप करेंगे। देखिए पहली बात तो कि हमारे, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे विधायक जी जेल में रहते हैं, तो अगर जेल में रहते हैं तो जनता उनको चुनती क्यों है। पिछले 20 सालों से और भी पहले उन्होंने 2 टर्म उन्होंने विधायकी का राज यहाँ अपना कायम किया है। जनता के दिल में अपना प्यार सम्मान दिया है, तो क्यों जीतते हैं वो। अगर वो कुछ काम नहीं करते हैं, यहाँ की जनता उनको क्यों सम्मान देती है। हमारा पूछना ये है, ऐसी बात नहीं है, वो हर एक जनता के दिल में बसते हैं, इसलिए जनता उनको हर बार चुनते आ रहे हैं। क्या अब चुनाव प्रचार का कमान नीलम देवी भी संभालेगी, उनकी पत्नी। जी नहीं, यहाँ मोकामा विधानसभा की पूरी जनता उनके साथ हर बार थी और इस बार भी है। कहीं कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं है। और रही बात चुनाव जीतने की, तो हमारे नेताजी से ज्यादा समझदार यहाँ की जनता है, तभी तो बार बार उनको चुनती आ रही है। और रह गई बात, हम लोग दूसरा को आने नहीं देंगे। जब तक ये अनंत सिंह, छोटे सरकार जी हैं, मोकामा की जनता उन्हें ही चुनती रहेगी और उन्हें ही विधायक बनाती रहेगी। कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जो चल रहा था वही चलेगा। और कल जो है गिरफ्तारी से पहले अनंत सिंह मोकामा विधानसभा में घूमे थे, उनके साथ हजारों की भीड़ थी, लोग जुटे थे, कार्यक्रम चला था, सब कुछ वही चल रहा था। लोग बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या होगा। बाबा, इस चुनाव का क्या होगा। वो तो जेल चले गए, हम लोगों की जिम्मेवारी बढ़ा गए, क्योंकि उनका मालिक जनता है और जनता का जिम्मेवारी वो बढ़ा गए। उनके साथ कोई जात नहीं है, उनके साथ जमात है। और कल भी वो बोले हैं कि हमको 1000 बार FIR होगा, हम जेल जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो हमारे वोटर को जो परेशान करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। स्पष्ट बात बोला। असर पड़ेगा जेल जाने के बाद, कैंपेनिंग कैसे चलेगा। कैंपेनिंग तो बोले कि अब हर जनता की जिम्मेवारी है कि अधिक से अधिक वोट लेकर
इनको विजयी बनाना। सामने चुनाव लड़ने वाले जो विरोधी प्रत्याशी हैं, उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता, उनका कहना है कि अब जो है चुनाव जो है हमारे हाथ में आ गया है, जेल जाने के मामले को हम पूरी तरह से जनता के बीच में रखेंगे। कैसे इन जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए, जो वीडियो फुटेज आया है पीयूष का और दुलार चंद के पोते का, वो ऐनक की तरह झलक गया है कि क्या घटना हुई है। ये यादव और धानु को साथ करने के लिए इस तरह का कुकृत्य किया है दोनों मिलकर, राजद वाला और ये पीयूष। तो ये तो जनता को, अब जनता मूर्ख नहीं है, हर जगह स्मार्टफोन है, हर जगह। क्यों नहीं दिखलाया कि राजवीर और ये कर्णवीर उनका हाथ पकड़ा है और अनंत सिंह को कमर से निकाल के मारे हैं? ये किसी के फुटेज में आया है? कहीं नहीं आया है। तो जितना बात है, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, पीयूष प्रियदर्शी भी आरोपी है। हाँ, अब आरोपी क्या, वो षड्यंत्रकारी है अच्छा, और राजद वाले भी षड्यंत्रकारी हैं। क्या मांग करेंगे कि उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? तो प्रशासन की अपनी जिम्मेवारी है, हम लोग तो मांग करेंगे ही, हम लोग तो मांग करेंगे ही, मांग करते आ रहे हैं कि षड्यंत्र का खुलासा हो। जितना भी सरकार के पास सामर्थ्य है, फॉरेंसिक जांच हो, डॉग स्क्वाड हो, जिसके द्वारा भी हो, सीसीटीवी फुटेज हो या वीडियो का ये हो, सोशल मीडिया का, सबको निकाल के निचोड़ या दर्शावे कि घटना क्या हुई है। जो पुरानी घटना, बहुत सा घटना हिंदुस्तान में दबा रह गया, जैसे राजो सिंह, परमेश्वर मुखिया, एलन मिश्रा, ललित नारायण, ये लाल बहादुर शास्त्री, इसके ऐसा घटना को दबाया नहीं जाए। घटना को अगर जांच की मांग करते हैं, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये जो भी दोषी है, पीयूष को तो ऐनक की तरह, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ है, आप कैंडिडेट हैं, आपका एक माला का फूल नहीं टूटा है और दुलार चंद जी को खींच के उनकी हत्या कर दी गई है, ये विश्वास करने की बात है। और वो कह रहा है, उनका पोता कह रहा है कि हम राजद का बाबा के साथ अकेले थे, बाबा के साथ हम राजद का प्रचार कर रहे थे। सुबह में वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें भी कुछ महिलाएं उनके घर की कह रही थी कि नहीं, वो अकेले थे पीयूष के साथ, हमारे परिवार का कोई मेंबर उसके साथ नहीं है। ये तो स्पष्ट है, इन लोगों का स्टेटमेंट जो आ रहा है ऐनक की तरह स्पष्ट है। अब प्रशासन इनको बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे अंदर लेकर चला गया, ये तो प्रशासन समझे। चुनाव आयोग का दबाव था, चुनाव आयोग का दबाव था, तो और लोग को क्यों नहीं पकड़े? कल बीना देवी उनके दुलार चंद के गाड़ी पर बैठे हुए थे, उनके समाज के लोग को खुलेआम गाड़ी दिया है, अनंत सिंह को गाली दिया है, पूरे समाज को, भूमिहार समाज को। लेकिन भूमिहार शस्त्र और शास्त्र दोनों लेकर चलता है, वो कभी न उतावला होता है और न शीतलता उसमें आती है, वह सोच समझ के काम करता है। हम लोग जातीय उन्माद फैलाने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ गांव में भी अभी जाके देख लीजिए, पीछे हर समाज का लोग यहाँ नाश्ता पानी कर रहे हैं। सब दिन अनंत जी का जहाँ भी दरबार लगता है, ऐसे छोटे सरकार की उपाधि मिल गई, जहाँ भी वो जाते हैं गरीब गुरबा और जनता का को ध्यान में ही रखकर काम करते हैं। इसीलिए 5 बार से वो जीत रहे हैं। चुनावी कैंपेनिंग में जोश की कमी नहीं रहे, जोश दुगना हो गया है, हर जनता की जिम्मेवारी हो गई है। जो राजनीतिक समझ रखती, जाने का फायदा अनंत सिंह को मिलेगा? फायदा तो नहीं, नुकसान हुआ है। हमारे नेता हमारे बीच नहीं है, ये तो प्रशासन का दोगलापनी है कि इनको पकड़ लिया, दूगों को छोड़ दिया। ये तो प्रशासन की दोगलापनी है। अगर सही में जांच होता तो ये भी बाहर रहते, लेकिन अनंत सिंह अंदर चले गए हैं। हम लोग का जिम्मेवारी बढ़ गया है, हम लोग और मेहनत से, अब 2 दिन 3 दिन बचा हुआ है, मेहनत से ये कैंपेनिंग करेंगे और इनको अधिक से अधिक वोट से जिताने का प्रयास करेंगे। तो अनंत सिंह के जो लोग हैं उनके उत्साह में कमी नहीं आई है। मोकामा के बाजारों में लोग निकलना शुरू हो गए हैं। इस घटना, दुलार चंद की हत्या के घटना के बाद ना तो कोई लोगों में कोई डर है, न भय का माहौल है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। अनंत सिंह के लोग भी कह रहे हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिसने साजिश रची है उसकी भी गिरफ्तारी, हमारे अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, अब उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब आज से कुछ दिन बचे हैं, 6 तारीख को मतदान है। आज बड़े नेता उतरेंगे, रोज बड़े नेताओं का उतरना जारी रहेगा। हम तमाम बातों को
परखते रहेंगे, जांचते रहेंगे और मोकामा की हर तस्वीर आपके सामने रखते रहेंगे।